गुलमोहर रिव्यू। ओटीटी के गुलदस्ते में गुलमोहर का खूबसूरत फूल। शर्मिला, मनोज वाजपेयी की अदाकारी ने जीता दिल। गुलमोहर का फूल दिखने में बहुत खूबसूरत भले ही लगे, लेकिन बिखरना उसकी नियति होती है। गुलमोहर को कभी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता। डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई गुलमोहर भी एक ऐसे ही परिवार की कहानी है, जहां परिवार गुलमोहर की तरह खूबसूरत और खिलाखिला है, मगर बिखरने की ओर बढ़ रहा है। क्या है गुलमोहर? गुलमोहर अपनी सी एक फिल्म है जो आपको बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग भले ही ना लगे, लेकिन ये जरूर लगेगा कि इस कहानी में कुछ अपना सा है। जिंदगी को जरा दूसरे ही तरीके से देखना सिखाती है गुलमोहर। गुलमोहर की कहानी। दिल्ली के पॉश इलाके में बने गुलमोहर विला का मुकद्दर अब मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में बदल जाना है। अपने पति के बनाए गुलमोहर विला को कुसुम बत्रा ने बेच दिया है। मां के इस फैसले से अरुण को बेचैनी भले हो, लेकिन वो टालता नहीं है। हाँ, उसे ये फिक्र सताए जा रही है कि उसका बेटा आदित्य अब गुरुग्राम के नए पेंटहाउस में उसके साथ नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के साथ अलग रहना चाहता है। जिस दिन घर शिफ्ट होना है, उसके सिर्फ एक रात पहले कुसुम पूरे परिवार पर एक और बम फोड़ती है कि गुलमोहर विला के बाद वो परिवार के साथ नहीं, बल्कि पुडुचेरी में रहने जा रही है, जहां उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा है और वो चाहती है कि होली तक फैमिली गुलमोहर विला में ही रहे और इस त्योहार के बाद ही परिवार के रास्ते अलग अलग हों। एक 78 साल की महिला जो ये मानती है कि अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाने के बाद अब उसे अपने लिए जीना है। एक 50 पार कर चुका बेटा जो 2 बच्चों का पिता भी है। वो अपने परिवार को जोड़े रखना चाहता है। वो माँ की बात सिर झुका के मानता है और बच्चों से यही उम्मीद करता है, मगर ऐसा होता कहाँ है। रिश्ते जुड़ते हैं, उलझते हैं, सुलझते हैं, बिल्कुल जिंदगी जैसे। इस बीच में कुसुम का एक देवर भी है जो परिवार के टूटने का जिम्मेदार हमेशा अपनी भाभी को मानता है। उसे ऐतराज है कि एक ही पार्टी में बैठकर मां, बेटा, बहू, पोता पोती सब शराब कैसे पी सकते हैं। गुलमोहर के फूल की तरह कई सारी पंखुड़ियों जैसी कहानी से जुड़कर गुलमोहर फिल्म बनी है, जिसमें मां बेटे की अलग कहानी है, दादी और पोती की अलग कहानी, बाप बेटे की अलग, बेटे और बहू की अलग कहानी। और ये सारी कहानियाँ, ये सारी रिश्ते जुड़ते हैं, उलझते हैं और सुलझते हैं, बिल्कुल जिंदगी जैसे। गुलमोहर एक परफेक्ट ओटीटी फैमिली फिल्म। डायरेक्टर मीरा नायर के असिस्टेंट रहे राहुल चितेला ने इस कहानी को अर्पिता मुखर्जी के साथ मिलकर लिखा और फिर इसे डायरेक्ट किया। गुलमोहर आपको एंटरटेन करने का वायदा नहीं करती, लेकिन दिलो दिमाग को ऐसे एहसास से भर देती है, जहां रिश्तों और परिवार की अहमियत तो है ही, लेकिन उसमें खुद की आजादी का भी एक एहसास है। राहुल चितेला की ये एक परफेक्ट ओटीटी फैमिली फिल्म है। शर्मिला, मनोज का लाजवाब अभिनय। शर्मिला टैगोर ने एक दशक के बाद भी किसी फिल्म में काम किया है। कुसुम बत्रा के किरदार में शर्मिला टैगोर को देखकर आपको एहसास होता है कि क्लासिक किसे कहते हैं। मनोज वाजपेयी के हिलते हुए हाथ, कांपता हुआ शरीर, अरुण के किरदार जैसा ही बन जाना बताता है कि उन्हें इस दौर के सबसे काबिल कलाकारों में यूं ही नहीं गिना जाता। बत्रा परिवार।